हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हर रोज़ की तरह आज की वीडियो भी सीटेट से रिलेटिव होने वाली है और हर एग्ज़ाम में काम आएगी आपको ये बातें जो कि मैं आज बताने वाली हूँ आप लोगों को। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कुछ छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं और उन छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारा जो पेपर है 1 या 2 नंबर से रह जाता है। क्योंकि हर बार वो मौका नहीं मिलता है। अगर टाइम भी आ जाएगा तो भी क्या है कि टाइम तो वेस्ट होता है, कम से कम 6 महीने का टाइम तो ख़राब होता है और नेक्स्ट 6 महीने और लगा लो जो पेपर होगा और हमारी तैयारी हो जाती है। और हम क्या होता है कि तैयारी भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से क्या है कि हम अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं और बाद में हमें महसूस होता है कि ये काश ये गलती हम नहीं करते हैं। तो ये गलती मेरे साथ भी हुई है और मैं वही चीज़ें आप लोगों तक शेयर करती हूँ जो मैंने जो गलतियाँ की हैं तो और कर रखी है। तो आप लोग वो गलती ना करें, इसलिए मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ। क्योंकि टाइम हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं और विशेषकर उन हाउसवाइफ है जो मेरी तरह हाउसवाइफ है, मेरी सिस्टर, उनके लिए तो बहुत कीमती है ये समय। क्योंकि एक तो टाइम हमारे पास बहुत कम होता है और टाइम निकलने के बाद हमें फ़ील होता है कि काश उस टाइम ऐसा हो जाता है हमारे साथ। तो कैसे अपना वो सब कुछ मैनेज करना है मैं आप लोगों को बताऊंगी। कौन सी गलती है जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि यह गलती हम अक्सर एग्ज़ाम देते टाइम करते हैं। तो एग्ज़ाम के टाइम आप लोगों को नहीं करना है। अगर ये प्रैक्टिस आप लोग पहले करते हो ना, तभी जाके एग्ज़ाम में आपको ये अच्छे से हो पाएगी। आप वहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ नहीं कर पाओगे। तो अभी से आप लोगों को ये प्रैक्टिस करना है। तो फ़िलहाल है कि जो कि सीटेट का एग्ज़ाम आपका 20 अगस्त को है और मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से आपको कौन सी क्या गलती नहीं करनी है। क्योंकि मैंने वो गलती की थी तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो गलती बिल्कुल भी ना करें। तो आज की ये वीडियो भी सीटेट के एग्ज़ाम से रिलेटिव है, जिसमें आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम अब की बार ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन में अक्सर ये गलती हम लोग करते हैं पेपर देते टाइम, तो नहीं करनी है आप लोगों को गलती। तो मैं वही चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि उन मेरे बहन और भाइयों को भी हेल्प मिल सके जो कि इस बार पेपर देने जा रहे हैं और जिनका 1 या 2 नंबर से हर बार रह जाता है एग्ज़ाम। तो उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि इसी तरीके की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले क्या है कि मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताया कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप लोगों को किस तरीके से लगाना है, क्योंकि इस बार आपको ऑफलाइन पेपर होगा। तो आप किसी भी बुक स्टोर से जाके अपनी जो भी खरीदी होगी अपनी प्रीवियस पेपर की जो बुक है, जिसमें आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, लगभग 20 से तो ज़्यादा ही मिलते हैं आप लोगों को। और टाइम भी आप लोगों के पास इतना ही है अगर आप हर रोज़ एक पेपर कर रहे हो ना। क्योंकि मैं हर वीडियो में आप लोगों को यही बताती हूँ कि आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जब आप लगा रहे हो ना, तो आप जब भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाओ तो आपको ये नहीं है कि हम लगा दिए और पेन से टिक लगाते हुए चल दिए उनको। आपको क्या करना है कि एक OMR सीट भी आपको अपने साथ रखनी है। और ये गलती जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये OMR सीट पे ही होती है। क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि एक तो हम थोड़ा घबराए हुए होते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, और ये छोटी गलती वहाँ पे हो जाती है। तो अगर ये प्रैक्टिस आप यहाँ पे आपको लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि 20 दिन की प्रैक्टिस इतना सब कुछ सिखा देती है कि एग्ज़ाम के टाइम आपको बिल्कुल भी अगर गलती हो भी रही है ना, तो आपको तुरंत समझ जाओगे कि ये गलती मैंने की है। तो क्या होता है कि कई बार एग्ज़ाम देते टाइम कि हम OMR सीट भर देते हैं। हम क्वेश्चन तो सही कर रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन सही कर लिए, हमने पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लिया, और OMR सीट भरते टाइम हम क्या करते हैं कि थोड़ा हड़बड़ाहट में करते हैं। और क्या होता है कि कई बार जैसे कि हम किसी भी क्वेश्चन पे टिक लगा रहे, क्योंकि वहाँ पे हमें गोले भरने होते हैं, उसको पेन से मार्कर करना होता है उसको। तो मार्क करने के बाद क्या होता है, उसमें क्या होता है कि गलती की वजह से हम ये देखते जाते हैं कि पहला मैंने कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, कई बार। पर बीच में कई भी क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन को मिस कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना बारीक बारीक होता है ना कि हम समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे आपका कोई सा भी मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के बजाय हम जो पेपर में तो 2 नंबर का रखा है कि हमें A B C या हमें C लगाना है,
तो वो क्या है कि हम 2 नंबर पे ना लगा कर तीसरे नंबर पर सी भर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम चलते जाते हैं, भरते जाते हैं और फिर जब एग्ज़ाम देख कर भी आ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ मेरा अच्छा हो गया। और आप आंसर की भी चेक कर लेते हो, सब कुछ चेक कर लेते हो, तो बोलते हो कि मेरा हाँ ठीक हो गया, इतने आ जाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ है। तो वो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि आपको वहाँ पे तो वो मिस्टेक समझ में नहीं आती, लेकिन जब बाद में आप देखते हो ना उसको, तब समझ में आती है कि मैंने यहाँ गड़बड़ की थी। तो यही गलती है जो मेरे साथ भी हुई थी एक बार। आप लोगों को ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि ये कहीं भी हो सकती है। ये पेपर जब आप स्टार्ट करोगे, ओएमआर शीट जब भरते हो, तो ये फर्स्ट में भी हो सकती है, लास्ट में भी हो सकती है। अगर फर्स्ट में हो गई, आपने मान लो 120 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आपकी गलती हुई, और गलती क्या, जो 30 क्वेश्चन होता है ना, क्या पता उसमें से भी आपके 15 या 10-15 क्वेश्चन ठीक हो, लेकिन वो कुछ उस सिली मिस्टेक की वजह से, उस ओएमआर शीट भरने की बजाय मान लो 121वां क्वेश्चन और आपने 121वां क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हो, लेकिन वो 122 में भर दिया है आपने, तो वो एक छोड़ दिया। तो 22 के अकॉर्डिंग आप चलते हो ना, तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि जो आपने, आपके दिल में तो रहता है कि मैंने भर दिया, लेकिन वो सही नहीं है। तो ये आपकी प्रैक्टिस, अगर आप लोग अभी से ओएमआर शीट पे आपके लोगों की प्रैक्टिस करोगे ना, तो उस टाइम आप बिल्कुल भी ये गलती नहीं होगी आपको। ये गलती आपको यहीं से सुधारनी है। अगर आप रियल में चाहते हो कि हम एग्ज़ाम करें, तो यही हेल्प करवाते हैं हमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और पढ़ाई तो है ही, नंबर लाने में भी करते हैं। इस छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम अपना सब कुछ जो इतनी मेहनत की है ना, वो बेकार हो जाती है। और एक और बता दूं मैं आप लोगों को, जैसे कि हर पार्ट का, मान लो आपने सबसे पहले सीडीपी आता है 30 नंबर का, तो मान लो सीडीपी आपने 30 नंबर क्वेश्चन कर लिए, तो आपको उनको 30 को पहले अच्छे से पढ़ना है, देखना है, और उस 5 ऐसे टाइम फिक्स कर लीजिए, माने 30 क्वेश्चन किए, उसके बाद उन 30 क्वेश्चनों का आपको ओएमआर शीट पे भरना है, अच्छे से भरना है। क्योंकि हम पूरा पेपर का एक साथ भरते हैं ना, तो ये सिली मिस्टेक हो जाती है हमसे, लेकिन हमें पार्ट टू पार्ट कर लेना है, अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को करना है। जो नहीं आता है ना, जिसमें थोड़ा बहुत आप कन्फ्यूजन हो कि ये मेरा सही हो सकता है या नहीं हो सकता, उसको आप छोड़ दीजिए, उस पर आप गोला लगा दीजिए कि मुझे बाद में करना है, क्योंकि ऑफलाइन है पेपर, तो आप उसको बाद में भी कर सकते, लेकिन उसको मार्क नहीं करना है कि ओएमआर शीट पे नहीं भरना है उसको, उसमें आप पेपर पे ही कर सकते हो, ओएमआर शीट पे नहीं भरना है। और बाकी जो क्वेश्चन है ना, आप उनका आंसर उसी टाइम भर दीजिए, धीरे धीरे ऐसे पार्ट टू पार्ट करोगे ना, तो ये गलती भी नहीं होगी और आपके लिए आसानी भी होगा। तो जैसे सीडीपी के 30 क्वेश्चन किए, पहले पेपर में सोल्व किए, उसके बाद ओएमआर शीट भरिए, फिर उसके बाद मान लो आपका लैंग्वेज जो भी कर रहे हो, जो भी पार्ट आप कर रहे हो, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश है या फिर आपका सब्जेक्ट का जो है, उनको कीजिए, पूरे क्वेश्चन कीजिए और फिर ओएमआर शीट भरिए। क्योंकि क्या पता है, कोई क्वेश्चन हम पढ़ते टाइम ये हो जाता है कि समझने में, लेकिन बाद में होता है कि ये नहीं, ये क्वेश्चन इसका आंसर ये नहीं, ये आना चाहिए था। तो ये हेल्प आप लोगों को करवाएगी, और यही गलती है जो आप लोग करोगे, मेरे साथ भी होती थी, आप लोग भी कर देते हो। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। और अभी से अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो एग्ज़ाम के आपके 20-22 दिन हैं, और 20-22 दिन यानी कि 20-22 हर रोज़ एक पेपर करते हो ना, तो 22-23 पेपर अगर आप लोग कर रहे हो, तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। और इससे आपका टाइम मैनेज भी होगा, क्योंकि आपको फिक्स कर लेना है कि ये मुझे 20 मिनट में करना है, ये 10 मिनट में, 15 मिनट में हो रहा है, 5 मिनट में मुझे ओएमआर शीट भरनी है। इस तरीके से आपका अपना टाइम टेबल मैनेज कीजिए और अपने प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस इस तरीके से आपको करनी है। और बाकी का जो टाइम थोड़ा बहुत बचता है, उसमें आपको सोल्यूशन देख के और आपका वो करना है। तो यही गलती थी जो आप लोगों से होती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी मेहनत बेकार ना जाए और किस तरीके से हम अपनी मेहनत करें, किस तरीके से हम प्रैक्टिस करें, तो मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया है। तो आपको करना है ये चीज़ें और अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, तो सीटेट आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। और कमेंट्स में कई बहन या भाई जो हैं कि जो कमेंट में पूछ रहे हैं कि मैम अभी जो मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दे रहा है, तो इसमें मेरे इतने ही मार्क्स बन रहे हैं, क्या मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा। तो देखो, तो मैं आप लोगों को बताऊँ, ये टेंशन आप लोग मत लीजिए, इसमें मत देखिए कि नंबर कितने आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, उनका सोल्यूशन देखिए, उनको समझने का कोशिश कीजिए। और मान लो कि फिर भी आपको एग्ज़ाम के टाइम पे समझ में नहीं आता है ना, तो आप एक बार उस क्वेश्चन को पढ़िए और अपने ऊपर लीजिए उस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर मैं ऐसा होता तो क्या करता, तो उसको प्रैक्टिकली सोच कर देखना, वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ जो नंबर आ रहे हैं ना आपके, तो मान कर चलो कि
ये नंबर आ रहे हैं और अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा और आपको उनका सोल्यूशन देख के उनको अच्छे से पढ़ा है ना, तो वहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम पे आपके 10-15 एक्स्ट्रा ही रहेंगे, नंबर कम नहीं होंगे। तो यही हेल्प करवाते हैं हमें। आपको मार्क्स नहीं देखने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, उनका सोल्यूशन देखना है, सिर्फ पेपर करके छोड़ नहीं देना है उनका। यही मैं हर वीडियो में आप लोगों को यही बताती हूँ, सोल्यूशन कीजिए। सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से अपना आप सीटेट निकाल लोगे। काफ़ी दिन है अभी आप लोगों के पास, 20 दिन भी बहुत होते हैं। तो आप लोग कीजिए अपनी तैयारी, इस टेंशन में आप बिल्कुल भी नहीं रहना है। और हर पार्ट का आपको टाइम टेबल मैनेज करके पढ़िए। 5 घंटा तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हो। और OMR सीट लेकर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये चीज़ें क्या है कि कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, बता भी देते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जो खुद हम महसूस कर लिए होते हैं ना कि ये गलती मैंने की है ना, तो वो अपनी गलती कोई नहीं बताएगा। सब यही सोचते कोई ना, छोड़ो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये गलती ना करें, क्योंकि है ना, हर कोई हेल्प करने वाला नहीं मिलता है। तो मैं चाहती हूँ अपना कीमती समय आप लोग बर्बाद ना कीजिए। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।